हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑन अ करंट। ये टॉपिक यूनिट 3 मैग्नेटिज्म के ही अंदर है। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? फोर्स ऑन अ चार्ज पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी मूविंग चार्ज को हम इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रखते हैं तो उस केस पे उस पर क्या लगता है, एक लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है। जब मूविंग चार्ज है तो उस पर एक फोर्स लगा था, जो हमने पढ़ा था F = QV क्रॉस B, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में QVB साइन थीटा। अब वहाँ पे तो हमने एक सिंगल चार्ज के लिए पढ़ा था, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगा रहा है कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें यहाँ पे निकालना। मतलब सारी सिचुएशंस वही रहेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, लेकिन वो चार्ज पे नहीं बल्कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से हो रहा है। जब मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से हो रहा है, कहीं पे करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको पता है करंट जहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो उसके ऑल अराउंड एक अपना उसका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जब किसी उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा तो उस पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसकी डेरिवेशन करनी है कि वो क्या निकल के आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक कंडक्टर लेट कर रखा है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा जूम फॉर्म में बनाया। एक स्ट्रेट कंडक्टर लेट कर रखा है जिस पे करंट फ्लो कर रही है। अब ये हमने जो कंडक्टर है वो कौन से प्लेन में रख रखा है, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे XYZ प्लेन मान के चल रही हूँ। ओके, इस तरीके से XYZ एक्सिस मान के चल रही हूँ। तो XYZ एक्सिस मैंने बताया था आपको, आप कैसे भी इसमें मान के चल सकते हैं। ये X एक्सिस, इसे Y एक्सिस, Z एक्सिस, और इसमें मैंने बताया था जो भी आपको एक्सिस लिखना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। ये X एक्सिस मान के चल लेते हैं, इसे Y एक्सिस, एंड दिस इज Z एक्सिस। जब हम कोई भी 3 डायमेंशन प्लेन लेते हैं तो उसमें XYZ एक्सिस किसी भी चीज़ को हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, Y एक्सिस, तो इट मीन्स हमने जो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है वो Y एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है जो बाहर की तरफ होगी, और यहाँ पे Y है तो ये क्या होगा, Y डैश होगा। दिस इज ऑरिजिन। इस पे जो करंट फ्लो कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में। I इज इन दिस डायरेक्शन, इट मीन्स टूवर्ड्स पॉजिटिव Y एक्सिस। अब इसमें एक और चीज़ आती है I इंटू L, जिसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट एक्चुअली यहाँ पे क्या है, करंट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमने इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट ले रखा है, और करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो उसी के टूवर्ड्स होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो एक आता है करंट। करंट क्या है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम I के साथ L भी इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब उस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो उस केस में ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है। जब वेक्टर क्वांटिटी बनता है तो उसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन कहाँ की टूवर्ड्स होती है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो करंट एलिमेंट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, उसका प्रोडक्ट होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट के ही टूवर्ड्स होती है। तो अगर मैं यहाँ पे IL वेक्टर लूँ तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इधर की तरफ। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर मैंने क्या लेट कर रखा है, L लेट कर रखा है। साथ ही साथ आपको पता है जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसमें क्या फ्लो करते हैं, ड्यू टू करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो मैं यहाँ पे वैसे तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे जिसको मैं कैपिटल N मान के चल रही हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे इसमें वो कैपिटल N होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता दे रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस पे चार्ज है -e होगा ये। ठीक है, तो उस केस पे इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो किधर की तरफ होगी, वो होगी इधर की तरफ, मतलब नेगेटिव Y एक्सिस की तरफ।
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा, तभी तो इस पर फोर्स लगेगा। तो मान के चल लेते हैं हमने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के टूवर्ड्स। तो ओ जेड के टूवर्ड्स हमारा यहाँ पे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ओ जेड के टूवर्ड्स, अलॉन्ग ओ जेड, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, साथ साथ करंट किस डायरेक्शन में दिख रही है आपको, ओ वाई के अलॉन्ग। थर्ड, हमें इस पे निकालना है फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम या तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाते हैं, और सबसे बेस्ट रूल बताया था इसको जो रिप्लेस करता है, जिसको मैं बोलती हूँ कि वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में क्या करना है, जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के टूवर्ड्स रहेगी, जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन के टूवर्ड्स रहेगा, और यहाँ पे जो पाम की डायरेक्शन है वो फोर्स को बताएगी, जो इस पर फोर्स लग रहा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो पाम ऊपर की तरफ आ रहा है तो मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स। तो एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बाहर की तरफ लग रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे से इस तरीके से दिखा रही हूँ डॉट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना डॉट का मतलब है बाहर की तरफ, अगर क्रॉस लगा देंगे तो अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब फटाफट से इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमने एक करंट का रिलेशन पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट में, I इज इक्वल्स टू NEAVD, याद होगा। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज I इज इक्वल्स टू NEAVD, जिसमें N क्या है यहाँ पे, N आपको पता होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मतलब अपॉन, पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैपिटल N, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने A ले रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसका मैंने A ले रखा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पायर स्क्वायर H। पायर स्क्वायर क्या हुआ, इस सिलेंडर का क्या, जो यहाँ पे सर्कल्स बन रहा है इस सर्कल का एरिया। तो पायर स्क्वायर H की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, पायर स्क्वायर की जगह A, और H मतलब इसकी हाइट, यहाँ पे कितनी इसकी लेंथ है L, तो इट मीन्स A इंटू एल, वॉल्यूम कितना होगा इसका A इंटू एल। ठीक है, तो N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, ये हमने प्रूव भी किया था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रही हूँ, क्या, मल्टीप्लाइंग L ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर को बोथ साइड मल्टीप्लाई करा रही हूँ, तो अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कराऊंगी तो IL इज इक्वल्स टू NEALVD, बोथ साइड मैंने क्या करा दिया, L इंटू करा दिया है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता ही है IL तो वेक्टर है ही पूरा, जिसको हम करंट एलिमेंट कह रहे हैं। ठीक है, और इन सब में से वेक्टर क्वांटिटी कौन है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो NEALVD पर वेक्टर। साथ ही साथ आपको पता है जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो कितना है, माइनस का है। ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लग गया है। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट है। तो दिख रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की तरफ है, नेगेटिव एक्सिस के टूवर्ड्स, और जो करंट एलिमेंट है वो है इधर की टूवर्ड्स, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ये इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, जो ये करंट कैरिंग वायर है इसके अंदर करंट किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्लो इलेक्ट्रॉन्स है। कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N। अगर मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो हम इससे प्रीवियस वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे निकालेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो स्मॉल f से इंडिकेट कर रहा हूँ, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। याद है Q के बदले क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस का E। V इसकी वेलोसिटी कितनी है, VD, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B। ठीक है, तो ये है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये बताइए टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। सो अगर मुझे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ऑन
n इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है, तो उस केस में F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कैपिटल N, और ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, एक जो फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो कितना निकल के आएगा ये आपको नोटिस करते रहना है कि हमने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं। ठीक है, तो मैं ये से ऊपर लिख रही हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या निकाला था, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ कि हमने इक्वेशन फर्स्ट पे क्या निकाला है, IL इज इक्वल्स टू माइनस का NEAL VD और ऊपर वेक्टर, ये थी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, तो कैपिटल F जो हमारे पास निकल के आएगा N, और F की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं EVD क्रॉस B। ठीक है, अब N अभी मैंने साइड पे लिखा था, क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने निकाला था n स्मॉल n इज इक्वल्स टू n अपॉन AL। तो अगर मैं कैपिटल N निकालूँ तो क्या आएगा, NAL निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। सो F इज इक्वल्स टू माइनस का NAL और E एज इट इज़ VD क्रॉस B। अब फटाफट से ज़रा इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में जो NEAL VD है, NEAL VD ये पूरा का पूरा ये किसके इक्वल है, IL के, माइनस को लेके, तो इट मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं IL क्रॉस, और जो बच रहा है यहाँ पे क्या, B। सो ये आ गया है हमारे पास फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि आया है वेक्टर फॉर्म में। उसमें इससे पहले क्या था, ऑन अ चार्ज पे F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ पे Q की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया करंट, V की जगह L, और यहाँ पे B क्या हो गया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज़ है। ठीक है, अगर इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट किस में खुलता है, साइन थीटा में, तो मैं इसको ऐसे में लिख रही हूँ, देखिए BIL साइन थीटा। तो पानी का या बिजली का क्या आता है, बिल आता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, बिल साइन थीटा से भी याद रख सकते हैं, लेकिन आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ये याद रखना है सीक्वेंस, IL क्रॉस B क्रॉस IL नहीं कर सकते, क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, कम्यूटेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे IL क्रॉस B लिखेंगे। थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ पे थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, जिसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। करंट एलिमेंट मतलब करंट की डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके बीच का जो एंगल है वो है यहाँ पे थीटा। अगर आपसे पूछ लिया गया कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ज़ीरो कब होगा, तो थीटा F0 कब होगा, जब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन जब यहाँ पे या तो B0 होगा, देखिए तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा मोस्टली, जब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तभी भी उस पर फोर्स ज़ीरो लगेगा। सेकंड, अगर उस कंडक्टर पे करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो उस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ज़ीरो लगेगा। एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी, कि जब थीटा वहाँ पे 0 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री 0 का मतलब कि हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसे रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग, मतलब ऐसे नहीं रखना जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा हो ना, ऐसे नहीं, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग रख देंगे। तो उस केस में थीटा दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री, जिसकी वजह से टोटल फोर्स उस पर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कब निकल के आएगा, मैक्सिमम फोर्स तब निकल के आएगा जब हम यहाँ पे थीटा कितना डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कि जब हम किसी करंट कैरिंग एलिमेंट को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखता है, जैसे इसमें रखा हुआ है, तो उस केस में उस पर क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे इसके स्पेशल केसेस दो। और अगर मैं इसके फोर्स की डायरेक्शन बताऊं तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ से निकाली हमने, बाय राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, और कहाँ की तरफ निकल के आ रही है, इन आउटवर्ड निकल के आ रही है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये हो गया इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। तो अभी आपने पढ़ा कि जो हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकाला है वो BIL साइन थीटा निकल के आया, जिसमें B यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है ये कौन सा होगा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड की एक्सटर्नल वाला, जिसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है वो वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो ये याद रखना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, किसी और का मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि किसी और का मैग्नेटिक फील्ड ही तो उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये आई कौन सा है, आई करंट, जो उसका खुद का करंट है, जो करंट उस पर फ्लो कर रही है वो करंट है यहाँ पे आई। और एल यहाँ पे आपको पता है उसकी खुद की लेंथ, मतलब जो वहाँ पे उसकी लेंथ होगी कंडक्टर की वो हो गया एल, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, सीधा हम सिंपल बोल सकते हैं करंट एलिमेंट या तो फोर्स के बीच की डिस्टेंस, या फिर करंट एलिमेंट या मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डिस्टेंस, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डिस्टेंस, वो एंगल को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, थीटा कहते हैं। तो सी से रिलेटेड अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें हम फोर्स निकालेंगे दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो कंडक्टर ले रखे हैं जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ हमें एक्चुअली नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसको क्या ले रखी है, इनफाइनाइट ले रखी है, दिख रहा होगा तभी मैंने यहाँ पे डैश डैश कर रखा है। दो हैं, एक तो मैंने x1 y1 लेट कर लिया और दूसरा क्या कर दिया मैंने कंडक्टर x2 y2 लेट कर रखा है, ठीक है। जो x1 y1 है कंडक्टर उस पर I1 करंट फ्लो कर रही है, दूसरे कंडक्टर पे I2 करंट फ्लो कर रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r ले रखी है, और दोनों करंट की डायरेक्शन भी मैंने सेम ले रखी। जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसका जस्ट अपोजिट जो निकल के आएगा वो इसके अपोजिट फ्लो में निकल के आएगा कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन पे इनके फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x1 y1 करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो x1 y1 जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पे इसके ऑल अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पे x2 y2 के लिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड x1 y1 का जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी तरह काम करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो मैं यहाँ पे पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूँ तो राइट हैंड पाम रूल ही लगा दीजिए, ठीक है, या फिर हम राइट हैंड थंब रूल भी बना सकते हैं इसे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये करंट है इधर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहाँ की तरफ निकल के आ रही है, डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड निकल के आ रही है। इनवर्ड का मतलब अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, क्या लगा सकती हूँ, यहाँ पे क्रॉस लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं निकालनी है क्योंकि हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस स्पेस में अगर मैं इस x1 y1 करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूँ तो कैसे निकालूँगी, इधर तो क्या आएगी, इनवर्ड आएगी, लेकिन अगर मैं इधर से निकालूँ, इधर की डायरेक्शन के लिए देखूँ तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है B1, ठीक है, B1 लेट कर रहे हैं, वो कहाँ की तरफ आ रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड आ रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं आउटवर्ड बोल रही हूँ तो यहाँ पे मैं एक साइन बना देती हूँ किसका, आउटवर्ड कैसे बनेगा, डॉट बनेगा। और ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, x1 y1 करंट कैरिंग कंडक्टर का, तो इसलिए मैं इसे B1 से इंडिकेट करा, जो भी 1 है मतलब वो x1 y1 कंडक्टर के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं, इसे हटा देते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो x2 y2 हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है I2, इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B2, उसकी डायरेक्शन जो हमें निकालनी है फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वो हम इस साइड निकालेंगे क्योंकि इस साइड ही हमने दूसरा कंडक्टर प्लेस कर रखा है। तो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बनाओ चाहे यहाँ पे एक ही बात है, ठीक है। तो इस साइड अगर हम बनाएं तो कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है जब हमें दो चीज़ें पता लग जाती है, अब देखिए जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब किसकी बात करेंगे हम, पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू x2 y2 करंट कैरिंग वायर। तो जो सेकंड ये वाली वायर है इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है आपको पता है कौन सा है, वो B2 है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन, ये मैंने कराया भी था आपको, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 2I अपॉन r, ये कराया था मैंने, ठीक है। 2I कितना करंट फ्लो कर रहा है x2 y2 में, I2, तो I2, और डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है।
इसकी डायरेक्शन अगर बता दी पूछ ली गई आपको तो कहाँ की तरफ है, इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो B2 है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट कैरिंग वायर के लिए किसकी तरह काम कर रहा है, B2 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह, क्योंकि मैंने बताया था ना BIL साइन थीटा में B यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इट मीन्स इस वायर के लिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स, लेकिन पर यूनिट लेंथ के लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, ऑन x1 y1। तो क्या था फोर्स का फॉर्मूला, BIL। अब ये आपको दिख ही रहा है कि जब करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ले रखी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के साथ एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल में भी थंब और जो करंट का कर्ल या फिर मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल होता है, करंट होती है उसकी बीच की डायरेक्शन, इसकी बीच का जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BIL, थीटा तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। लेकिन अब जब हम x1 y1 की बात कर रहे हैं तो कौन से मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी, एक्सटर्नल। x1 y1 के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, B2। करंट कौन सी जो इस पर फ्लो कर रही है, I1। L मतलब यूनिट लेंथ के लिए बोल रखा है, तो अगर मैं L को क्या लिख दूँ, 1 लिख दूँ, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो चलेगा वही चीज़, ठीक है, क्योंकि L इसकी इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कितनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से लिखेंगे तो F इज इक्वल्स टू, देखिए साइन 90 तो 1 हो जाएगा, I1 एज इट इज़ रहेगा, B2 की जगह ये पूरी वैल्यू रख देंगे, μ0/4π2I2/R। या फिर प्रॉपरली लिखें, इसे कट मत करना, ठीक है, क्योंकि उसकी पहले से μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, पहले से दी रहती है। μ0/4π2I1I2 सीक्वेंस वाइज लिख रही हूँ मैं इसे, ठीक है। ये हो गया फोर्स। अब ये फोर्स किस पे निकल के आया, फोर्स ऑन x1 y1 करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि सेम टू सेम अगर मैं x2 y2 के लिए निकालूं कि x2 y2 पे कितना फोर्स लगेगा, जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2, जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे, वहाँ पे 1 रिप्लेस कर देंगे। तो इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1, ठीक है। इसी को मैं पूरा का पूरा चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू x2 y2 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी B2 की जगह क्या हो जाएगा 1, I2 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, x2 y2, B2 की जगह यहाँ पे उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, करंट कितनी फ्लो करेगी I2, यहाँ पे भी उल्टा I1 I2, जब इसको लिखेंगे तो वही आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जितना फोर्स x1 y1 का मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स x2 y2 का मैग्नेटिक फील्ड इस x1 y1 करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगाएगा। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ठीक है। तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहे हैं, मतलब x2 y2 का जो फोर्स है वही फोर्स x1 y1 के लिए भी निकल के आ रहा है। अब बात आती है कि फोर्स की वैल्यू तो हमने निकाल दी, अब डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं सबसे पहले इसके लिए। तो करंट की डायरेक्शन की तरफ क्या रखना है, हमें फिंगर्स रखनी है, ठीक है, सॉरी, करंट की डायरेक्शन के टूवर्ड्स क्या रखना है, थंब रखना है। फिंगर्स किस डायरेक्शन में जाएंगी, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, तो फिंगर्स ऐसे, थंब ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि I1 ऐसी ही जा रही है, ठीक है। तो पाम की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आ रही है, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो हम इधर की तरफ बना देंगे F का वेक्टर। तो इट मीन्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ऐसे इसके लिए निकालते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कहाँ है, अपवर्ड है, तो फिंगर्स अपवर्ड रहेगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास थंब है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, तो ये आ गई। फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट आ रही है, तो इट मीन्स ये। तो आपको पता चल ही गया होगा दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, सॉरी टूवर्ड्स आ रही है एक दूसरे के, या दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या है, सेम है। तो इट मीन्स जब भी कोई सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है करंट कैरिंग वायर पे, तो वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के टूवर्ड्स आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, अपोजिट है,
I2 और I1 नीचे की तरफ है, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ आता, एक दूसरे से अवे आता। तो इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करती है तो वो दोनों करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को रिपेल करती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब कोई करंट कैरिंग वायर पे करंट सेम डायरेक्शन पे फ्लो करती है पैरेलल, तो उस केस में उस पर जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है देन दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। इफ़ द टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट्स इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सिमिलरली इफ़ दे कैरी करंट्स in opposite direction they repel each other.